नमस्कार दोस्तों। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ एवं वयोवृद्ध नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने बिहार में 10-10 हजार रुपये जो महिलाओं के खाते में दिए गए उसको लेकर उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि 10-10 हजार रुपये जो चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान महिलाओं के खाते में दिए गए ये पूर्णतया गलत है। पैसा चुनाव के समय देना ये कल्याणकारी योजना नहीं हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आज विपक्ष और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान महिलाओं के खाते में ये 10-10 हजार रुपये क्यों दिए गए। तो सत्तारूढ़ एनडीए सरकार का कहना है कि ये पैसे महिलाओं के कल्याण के लिए दिए गए, लेकिन विपक्ष सवाल करता है कि नहीं, ये विकास के लिए नहीं, ये कल्याण के लिए नहीं, ये वोट खरीदने के लिए पैसे दिए गए। उनका कहना है कि इस तरह के पैसे बांटने से बचना चाहिए। कभी भी पैसा देना कल्याण नहीं हो सकता, वो भी चुनाव के दौरान। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने जोर देते हुए इस बात पर उन्होंने कहा कि चुनाव में पैसा बांटना कभी सही नहीं ठहराया जा सकता, ये उचित कदम नहीं है, इसकी आलोचना होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि कल्याण अगर करना ही है लोगों का तो पहले आर्थिक समानता लानी चाहिए, तब जाकर के लोगों का विकास होगा और लोग वोट देने में अपनी रुचि दिखाएंगे। और ये सुनिश्चित करना होगा सरकार को कि कल्याण वोट के दौरान पैसे बांटने से नहीं होगा। लोगों के राजनीतिक न्याय के लिए आर्थिक न्याय जरूरी है, यानी अगर उनसे वोट चाहिए तो उनकी आर्थिक न्याय उनको मिलना चाहिए। ये कहना है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का। और पैसे बांटने को उन्होंने गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि पैसा बांटना संविधान की मूल भावनाओं का हनन है, संविधान के मूल भावनाओं को ये भेदता है, संविधान को कष्ट पहुंचाता है। जोशी भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त और पूर्व कानून सचिव रहे। जीपी कृष्णमूर्ति के 91वीं जयंती पर वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एक गलती पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने की, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने की, और वही गलती अब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए बताया, साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि जनगणना और उसके बाद निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के अधिकार की अवहेलना सबसे पहले भारत की प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री रहे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी वही गलती की। और आज उन दोनों नेताओं की गलतियों को दोहरा रहे हैं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस तरह से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने सीधा सवाल खड़ा किया है कि वोट के दौरान पैसा बांटना ये कल्याणकारी योजना कतई नहीं है। इसकी निंदा होनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। और उन्होंने आगे कहा कि ये भेदभावपूर्ण कार्य है, ये समाप्त होना चाहिए। और उन्होंने एक सुझाव दिया कि देश के अंदर जो बड़े राज्य हैं उनके छोटे छोटे राज्य बनने चाहिए, विभक्त होने चाहिए। आज ज़रूरत है कि देश के अंदर 70 राज्य बनाए जाएं, जिनकी जनसंख्या और आबादी लगभग एक समान हो, ताकि उस राज्य में लोगों को राजनीतिक और आर्थिक न्याय मिल सके। ये कहना है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के बारे में हम आपको बता दें, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर रहे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी केंद्रीय मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में। और मुरली मनोहर जोशी जब 2014 में
नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उसी समय उनको हाशिए पर डाल दिया गया। उसी तरह से जैसे लाल कृष्ण आडवाणी को अलग थलग राजनीति से कर दिया गया और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी अरसे बाद, यूँ कहें तो 2014 के बाद पहली बार वो किसी समारोह में वो उपस्थित हुए और वहाँ उन्होंने अपनी मन की वेदना और पीड़ा को उन्होंने सबके सामने रखा और बहुत ही साफ गोई से उन्होंने ये सवाल भी खड़ा किया और उन्होंने सवाल कई किए, जिसमें उन्होंने कहा सभी को वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या कर्नाटक के ही तरह से राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार के प्रदेश हैं? क्या आर्थिक न्याय उसी तरह से बिहार के और महाराष्ट्र के तथा पूर्वोत्तर के राज्यों के लोगों को मिला है, जिस तरह से कर्नाटक के व्यक्तियों को आर्थिक न्याय का प्राप्त है? क्या वैसी स्थिति पूर्वोत्तर के और बिहार के राज्यों के लोगों की है? उन्होंने साफ इस बात का जिक्र किया कि कर्नाटक में प्रति व्यक्ति आय जहां काफ़ी ऊपर है, वहीं बिहार के लोगों के और महाराष्ट्र के कुछ लोगों के, किसानों के और पूर्वोत्तर के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, इस सब का उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पर लोगों की आय बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत ही कम है। तो फिर उनके साथ आर्थिक न्याय क्यों नहीं हो रहा है? और जब तक उनके साथ आर्थिक न्याय नहीं होगा तब तक राजनीतिक न्याय की सोच गलत है और राजनीतिक न्याय की सोच को हम कतई सही नहीं ठहरा सकते। राजनीतिक न्याय लाना है तो आर्थिक न्याय भी बहुत जरूरी है, ये कहना है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का। उन्होंने आगे कहा कि संविधान न्याय का अधिकार देता है, लेकिन साथ ही राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय भी लोगों को प्रदान होना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर उनको सिर्फ पैसे बांट दिया जाए वोट के दौरान, चुनाव के दौरान, और सत्ता में लौट आया जाए या सत्ता हासिल कर ली जाए, तो ये किसी तरह का कल्याणकारी कार्य नहीं होगा। कल्याणकारी कार्य तब होगा जब कि लोगों को राजनीतिक न्याय भी मिले और आर्थिक न्याय भी मिले। इसका उन्होंने पक्ष रखा जोरदार तरीके से। उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार तब तक नहीं किया जा सकता या दिया जा सकता या लोगों को मिल नहीं सकता या लोग वोट के अधिकार की बात तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उनको आर्थिक न्याय न मिल जाए। बिना इसके वास्तविक लोकतंत्र कभी बन नहीं पाएगा। उन्होंने कहा चाहे जितना भी कल्याणकारी योजनाएं चला लीजिए, जितने भी लोकतंत्र को एकजुट करने का कार्य कर लीजिए, लेकिन ये तब तक कारगर नहीं होगा जब तक कि लोगों को सही ढंग से आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय नहीं मिलेगा। अगर ये नहीं होता है तो ये आप सोच लीजिए, ये ठीक बात उन्होंने कहा कि वास्तविक लोकतंत्र भी कभी देश नहीं हासिल कर पाएगा, देश में वास्तविक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा। इसका जिक्र डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्थिक स्थिति और विकास में आज भारी अंतर है और यही भेदभाव है। जाति का जो भेदभाव है, जो क्षेत्र का भेदभाव है, वो सब तभी एक बराबरी पर आएगा जब लोगों के अंदर आर्थिक न्याय की बात आएगी, जब उनको राजनीतिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा। जब लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तभी जाकर वो वोट की बात करेंगे। और जो ये पैसे बांटे जा रहे हैं चुनाव के दौरान, ये बिल्कुल गलत है। चुनाव के दौरान पैसे बांटने की परिपाटी ये जब आई है देश में, तो इससे लोकतंत्र कमज़ोर हुआ है, लोकतंत्र पर सवाल खड़े होने लगे हैं।
लोग लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का एक समृद्ध और सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। इसको अक्षुण्ण रखने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि आर्थिक पक्ष लोगों का मजबूत हो और राजनीतिक पक्ष अपने आप मजबूत होगा। जब लोगों के आर्थिक पक्ष मजबूत होंगे, आर्थिक न्याय उनको मिलेगा, तो फिर कल्याणकारी योजनाओं के लिए ये पैसे नहीं बांटने पड़ेंगे चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले, और न ही कोई इस पर सवाल खड़े करेगा। तो ये सब कहना है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का। वैसे तो बिहार में अगर देखा जाए तो वहाँ एनडीए की जो सरकार बनी है वो पूर्ण बहुमत की बनी है, प्रचंड बहुमत की बनी है, और आरोप इस पे तमाम लग रहे हैं पैसे बांटने का चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में भेजने का आरोप लग रहा है। और इसी सब पर सवाल खड़ा किया है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने। वैसे बिहार में अगर देखा जाए तो पैसे के मामले में बीजेपी के कोटे से जीत कर आई 5 महिला विधायकों का नाम सबसे ऊपर है। वही कम से कम 10 ऐसे विधायक मंत्री वहां बनाए गए हैं, शपथ लिए, जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और जब वो शपथ ले रहे थे तो उस दौरान जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने ही स्टेज के बैठे थे और वो ताली बजा रहे थे, मुस्करा रहे थे। ये भी एक विडंबना है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।